वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका इलेक्टिव सीरीज। आज मैनेजर इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स को हम स्टार्ट करेंगे। मैनेजर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है जिसको हम बोलते हैं एम और फाइनेंशियल अकाउंट सब्जेक्ट है एफ ए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सेपरेट सब्जेक्ट है, मैनेजर इकोनॉमिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ेंगे और यहाँ पे हम ये देखेंगे तो दोनों सब्जेक्ट्स ये हमें कैसे हेल्प करेंगे इन डिसीजन मेकिंग में, कैसे help करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि उसका असेसमेंट कैसे होगा। तो देखें तो मैक्सिमम 100 मार्क्स का एग्जाम जो होगा, इंटरनल असेसमेंट जो रहेगा आपका 30 मार्क्स का रहेगा और जो एक्स्ट्रा का वो रहेगा आपका 70 मार्क्स का रहेगा। और यदि हम टाइम की बात करें, ड्यूरेशन जो अलाउ होगी, तो आपका एक्स्ट्रल एग्जाम रहेगा, उसमें 3 आवर्स थ्योरेटिकल एग्जाम आपका होगा। मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्लेस पे बार बार जो है मैं मैफा सब्जेक्ट बोलूँगा। तो मैफा सब्जेक्ट्स करते हैं। सबसे पहले हम मैफा सब्जेक्ट्स के कोर्स को डिस्कस करने से पहले हम कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जब हम समझेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर, तब हम देखेंगे कि मैनेजर इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। तो यूनिट फर्स्ट जो रहेगी आपकी मैनेजर इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन की रहेगी। तो आप देखें तो फर्स्ट कोर्स ऑब्जेक्टिव भी क्या है हमारा, टू अंडरस्टैंड दिस एंड कंसेप्ट ऑफ द मैनेजर इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प इन ए ऑप्टिमल मेकिंग दिस एनवायरनमेंट। फिर हम देखें, जब हम यूनिट सेकंड के अंदर जाएंगे तो वहाँ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस रहेगा। तो आप ये देखें, डिमांड शब्द है उसका नाम ही डिमांड है, तो डिमांड तो है ही, इम्पोर्टेंट है ही। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस करके हमारी यूनिट रहेगी और वहाँ पे हम जो मेन फोकस रखेंगे डिमांड पे रखेंगे। और डिमांड के जस्ट अपोजिट हम सारे टॉपिक दोबारा सप्लाई के अंदर हम भी देखेंगे। तो सेकंड जो आ रहा है कोर्स ऑब्जेक्टिव वो यही आ रहा है, टू फैमिलियर विद द डिमांड कंसेप्ट, टाइप ऑफ मेथड एंड टेक्निक ऑफ डिमांड, जो एक बिजनेसमैन जो एक प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, यूज़ करता है। फिर हम बात करेंगे इसकी नॉलेज की जो हमें हेल्प करती है, प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है, प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में हेल्प करेंगे। यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोडक्शन के बारे में। यूनिट थर्ड का जो सेकंड पार्ट रहेगा वो कॉस्ट के बारे में रहेगा। हम इसी के साथ साथ जब हम प्रोडक्शन और कॉस्ट देंगे तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग के अंदर, तो हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हमें क्या बताता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उसको भी हम यूनिट फोर्थ के अंदर ही हम देखेंगे। और लास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट्स का नाम ही क्या है, मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो मैनेजर इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें लास्ट जो पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो क्या है। तो लास्ट यूनिट के अंदर हम दो पार्ट के अंदर हम इसे समझेंगे। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव के बाद कोर्स आउटकम क्या है। हमारे इस कोर्स को करने के बाद हमारे जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैनेजमेंट फील्ड से हों चाहे वो आपका इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर हों, एनालाइज करेंगे वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स को, प्रोडक्शन कॉस्ट को, मार्केट और प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पे जो मार्केट है, हम यूनिट फोर्थ के अंदर मार्केट एंड प्राइसिंग एनालिसिस, जब हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें मार्केट को भी समझना होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट है वो डेवलप करेंगे एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, फॉर्मुलेट एंड सोल्विंग प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द मैनेजर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है तो पहले हम इंजीनियर्स प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। वैसे हमें इकोनॉमिक्स जो है मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो है, जो परवेजिव जो भी हमारी स्किल्स नॉलेज के बेस पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसमें हमें हेल्प करेंगे। तो मैनेजर इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है डेवलप एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, फॉर्मुलेट एंड सोल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। इसके अलावा हम देखें तो यूनिट जो अपनी थर्ड है वहाँ पे हम प्रोडक्शन कोस्ट के साथ साथ हम देखेंगे, जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें टेक्निक लेनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में देखेंगे, तो उनको भी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। और इन सभी के साथ साथ जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे बैलेंस शीट है, पी एंड एल है, इनकम स्टेटमेंट है, ये क्या होते हैं इन्हें भी हम वन बाय वन वहाँ पे समझेंगे। तो सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले सब्जेक्ट के सिलेबस कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट जो रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस, फर्स्ट जो यूनिट रहेगी वो आपको मैनेजर इकोनॉमिक्स के बारे में बताएगी। ये डिटेल में हम यहाँ पे मैनेजर इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात करेंगे, मैनेजर इकोनॉमिक्स अदर सब्जेक्ट्स के रिलेशन की बात करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, क्या है, टॉइस क्या है, कंसेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन को हम देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो रहेगी मैनेजर इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में रहेगी। यूनिट सेकंड जो रहेगी वो डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस के बारे में बताएगी। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताया था डिमांड की ज़्यादा डिमांड है, तो जैसे आप देखिए तो उसके अंदर आपको डिमांड के टॉपिक ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कंसेप्ट ऑफ डिमांड हुआ, टाइप ऑफ डिमांड रहा, डिटर्मिनेंट क्या होते हैं डिमांड के, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। और इसके साथ साथ हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी देखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो हमें कैसे हेल्प करता है, डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड क्या हैं,
तो आप ये देखें कि इस यूनिट के अंदर मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या कवर करने वाला है, वो अपना डिमांड कवर करने वाला है, इसलिए हम कहते हैं कि डिमांड की ज़्यादा डिमांड है। फिर हम देखें कंसेप्ट ऑफ सप्लाई और लो ऑफ सप्लाई के बारे में भी पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे डिमांड प्राइस के साथ रिलेशनशिप बताता है, ऐसे सप्लाई भी प्राइस के साथ रिलेशनशिप बताता है। डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, सप्लाई के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो उसको हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूनिट थर्ड के टू पार्ट्स हैं यहाँ पे, आप देखें तो पहला यूनिट जो थर्ड रहेगी उसका पूरा टाइटल तो रहेगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस के अंदर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शंस को समझना पड़ेगा। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट टर्म में क्या होते हैं, आपका रो रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म में क्या होते हैं, कॉस्ट के टाइप्स क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपकी, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, फिक्स वेरिएबल टोटल क्या है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट्स भी हमें समझना होगा। जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट करते हैं तो हमें अपने ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस के बारे में भी समझना होगा। और हम देखेंगे क्या हमें ये सारे पॉइंट हेल्प करेंगे, इसके अंदर हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस यूनिट्स के अंदर। फिर हम यूनिट फोर्थ के अंदर आएंगे तो वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग थ्योरी, पार्ट वन के अंदर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर बात करेंगे। फिर हम मोनोपोली की बात करेंगे, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की बात करेंगे और ओलिगोपोली की बात करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट टू फोर यूनिट जो सबसे छोटी यूनिट है वो यूनिट फोर्थ है। आई थिंक कभी कभी पेपर में ऐसा भी होता है कि इस छोटी सी यूनिट्स में बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो छोटी यूनिट है, आप अच्छे नंबर इस यूनिट्स में स्कोर कर सकते हैं। कंपेरेटिवली थर्ड यूनिट आप देखें तो थर्ड यूनिट आई थिंक फर्स्ट सेकेंड यूनिट से मिलती जुलती है। वहाँ पे टू पैरा है और थर्ड यूनिट के अंदर भी टू पैरा है, तो वहाँ पे हमें मेहनत क्या करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे यूनिट फिफ्थ की। यूनिट फिफ्थ में हम आए तो यूनिट फिफ्थ के अंदर दो पार्ट रहेंगे। पहला रहेगा आपका टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, जो स्टॉक कंपनी क्या होती है, स्टेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि बिजनेस साइकिल के क्या फेजेस हैं। तो ये थियोटिकल रहेगा आपका, है तो ये मैनेजर इकोनॉमिक्स का पार्ट, पर यूनिवर्सिटी ने इसको लास्ट यूनिट के अंदर रखा है, तो हमें लास्ट यूनिट में ही पढ़ना है इसको। और इसके साथ साथ मैंने आपको बोला था जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम देखेंगे क्या सिंगल एंट्री सिस्टम, क्या डबल एंट्री सिस्टम होता है, फाइनल अकाउंट कैसे इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाया जाता है। और हमारे पास बहुत सारी टेक्निक होती है फाइनेंशियल एनालिसिस की, लेकिन यहाँ पे ओनली वन टेक्निक है। ये अच्छी बात है कि एक सब्जेक्ट्स के अंदर दो सब्जेक्ट्स का सिलेबस तो दिया है, लेकिन थोड़ा कंपेरेटिवली आपको बहुत शॉर्ट में दिया है। जैसे रेशियो एनालिसिस, कि रेशियो के टाइप क्या हैं, इसमें सारे रेशियो नहीं पढ़ने, नियर अबाउट 30-40 रेशियोज होते हैं, लेकिन हमें खाली करंट रेशियो है आपका, आपका क्विक रेशियो है, थर्ड वर्किंग कैपिटल रेशियो है, फोर्थ अर्निंग पर शेयर रेशियो है, फिफ्थ आपका डेटर्स एंड क्रेडिटर रेशियो है, सिक्स आपका डेटर क्रेडिटर के बाद फिर है आपका सेवन नेट प्रॉफिट रेशियो है, फिर एट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो हमें खाली ये एट रेशियो ही पढ़ने हैं। तो यूनिट लेंदी है पर टॉपिक थोड़े छोटे हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब हम वन बाय वन, जैसे कि आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि टोटल सिलेबस को हम कितने यूनिट्स में डिवाइड किया है, 5 यूनिट्स के अंदर। अब आगे जो आपको मिलने वाली यूनिट्स के लेक्चर हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम इंट्रोडक्शंस के जो टॉपिक कवर करेंगे, उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स की यदि हम बात करें तो टोटल उसमें 5 टॉपिक होंगे। जब हम यूनिट सेकंड की हम बात करेंगे तो वो अपनी डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, आपको याद हो ज़्यादा क्वेश्चन के थे बोलो डिमांड के थे। तो यहाँ पे टोटल जो आपके लेक्चर रहेंगे 11 रहेंगे। उसमें जो आपके फर्स्ट 4 लेक्चर रहेंगे वो डिमांड के रहेंगे और लास्ट के 2 लेक्चर किसके रहेंगे, सप्लाई के रहेंगे। फिर हम बात करेंगे किसकी, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनिट थर्ड के अंदर हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्शन और कॉस्ट। तो यहाँ पे मिक्स्ड हम प्रोडक्शन देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, उनके फंक्शंस देखेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फंक्शंस देखेंगे। तो यहाँ पे हम पोस्ट पोस्ट के साथ साथ प्रोडक्शंस को भी देखेंगे। और बीईपी जो अपना इंपॉर्टेंट पार्ट था, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, पोस्ट के टाइप्स जो हैं हम इनको भी डिस्कस करेंगे। फिर यूनिट फोर्थ के अंदर मैंने आपको बोला था इसमें आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 लेक्चर की एक यूनिट है तो हमें इन्हें डिटेल में समझना है। हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो उन्हें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट जब अपनी फर्स्ट यूनिट आएगी उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं, बिजनेस साइकिल्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटर हम पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप हम पढ़ने वाले हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम देखें स्टेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस फॉर्म है, उन्हें हम देखेंगे, बिजनेस साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो पार्ट रहेगा आपका वो क्या रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, उनका एनालिसिस,
की हेल्प से